गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमटी कॉलेज। जो ये मेरा ऑनलाइन लेक्चर है, ये पहला लेक्चर है बीसी फर्स्ट ईयर के लिए। आपका सब्जेक्ट का नाम जो है वो है प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम। सब्जेक्ट में प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स एंड एल्गोरिथम, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। राइट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीपीए। शॉर्ट में बोलते हैं इसको पीपीए, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अबाउट द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके प्रोग्राम कैसे बनते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, ये सब चीजें सीखेंगे। दूसरा फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ हम चीजें पढ़ेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल के रिगार्डिंग हम कुछ चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। बेसिकली सब्जेक्ट के अंदर इस हम पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक इसमें जो होगा वो होगा आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। राइट, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, बाकी चीज की बाद में बात करेंगे। अभी मैंने बोला सी लैंग्वेज, सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट, अब सबसे पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन ये है व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज मतलब क्या होता है, भाषा। हिंदी में बोलते हैं उसको भाषा। लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, लैंग्वेज के अंदर अब क्या लैंग्वेज है, क्या लैंग्वेज का मतलब है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम किसी लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपनी बात दूसरे पर्सन तक हम पहुंचा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की वजह से हम ये काम कर रहे हैं। लैंग्वेज क्या एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने थॉट, अपने विचार जो है वो दूसरे को समझा पाते हैं। वो क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने विचार जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं वो हम दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। वो काम करती है हमारी लैंग्वेज। राइट, लैंग्वेज कैसे होगी, सपोज एक पर्सन, ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, ये दोनों सेम लैंग्वेज अगर जानते हैं, दोनों को कैसी लैंग्वेज आनी चाहिए, सेम लैंग्वेज। सेम लैंग्वेज का मतलब इसे हिंदी आती है तो हिंदी आनी चाहिए, इसे इंग्लिश आती है तो इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये आपस में क्या कर लेंगे, कम्युनिकेशन। ये आपस में वार्तालाप कर लेंगे, आपस में बातचीत कर लेंगे अगर दोनों को सेम लैंग्वेज आएगी। इसका मतलब यही है, आपको हिंदी आती है, आपके फ्रेंड को हिंदी नहीं आती, उसे इंग्लिश आती है, तो आप कम्युनिकेशन कर लेते हो, नहीं कर पाते, आप अपने दूसरे से बात नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि आप हिंदी बोलोगे लेकिन उसे समझ नहीं आएगी। जैसे आप इसका एग्जाम्पल ये है, आपको हिंदी आती है और आप यहाँ से चले गए साउथ की साइड चले गए, तो साउथ में कैसी लैंग्वेज बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, मद्रास में तमिल बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। आप वहां चले गए तो वहां पर प्रॉब्लम क्या होगी, उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाओगे। राइट, तो यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे हम आपस में दूसरे से क्या करते हैं, इसके द्वारा हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें शर्त ये है, दोनों को सेम लैंग्वेज आनी चाहिए, जब हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे। राइट, तो लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। राइट, अब इसमें भी एक चीज है
अब सपोज ये तो सेम लैंग्वेज वाला केस था, मुझे भी हिंदी आती है और दूसरे पर्सन को भी हिंदी आती है, तो दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो गया, दोनों के बीच बात हो गई, बात खत्म। मैंने अपनी बात कही, उसने मेरी बात सुन ली, उसने अपनी बात की, मैंने उसकी बात सुन ली, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो गया, दोनों के बीच वार्तालाप हो गया, राइट। अब लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि मुझे इंग्लिश आती है और मुझे हिंदी आती है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो? अब मैं तुरंत तो ऐसे नहीं छुट्टी हो जाती है, मैं लैंग्वेज सीख जाऊंगा, तुरंत ही क्या कर लूं, इंग्लिश सीख जाऊं, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे इंग्लिश सीख जाऊं, छुट्टी हो जाती है, उसमें टाइम लगेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या होता है, सपोज ये पर्सन है, इस पर्सन को आती है इंग्लिश, दूसरा पर्सन है, इसको आती है हिंदी। आप हमसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं? नो, कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल, आपस में किसी से कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इनके बीच में हम क्या करते हैं, इंटरप्रेटर बिठा देते हैं, एक इंटरप्रेटर बिठा देते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है, जो इंग्लिश वाला बोलेगा उसको इंटरप्रेट करेगा हिंदी में, जो हिंदी वाला बोलेगा उसको इंटरप्रेट करेगा इंग्लिश में, और इस तरह से ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इंटरप्रेटर बढ़ा देते हैं जिससे कि उसकी लैंग्वेज समझ में आ जाए और उसकी बात उसको समझ में आ जाए, दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आ जाए। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल ये है कि जब विदेशों में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, वो नए नए देशों में जाते हैं, तो वहां की लैंग्वेज भी नहीं होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि जो प्रधानमंत्री होगा वो भी आती है, वो सारी लैंग्वेज आती होंगी, तो कुछ लैंग्वेज आती होंगी, कुछ लैंग्वेज को उनको नहीं आती होंगी। तो इस केस में क्या होगा, वो क्या करते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो अपने साथ एक इंटरप्रेटर ले जाते हैं, जो क्या करता है, जिसको दोनों लैंग्वेज, जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री की लैंग्वेज को आती होगी, तो उस केस में इंटरप्रेटर जो होता है वो जिस कंट्री में जा रहे हैं उन लोगों की लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो है उन्हें उनकी बात समझ आ जाती है, जो हमारी लैंग्वेज होती है वो उनको उनकी लैंग्वेज में समझाता है, तो उनको हमारी बात समझ आ जाती है। तो ये इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, ये जब होगा जो डिफरेंट पर्सन डिफरेंट लैंग्वेज जानते हो, तो उस केस में हमें इंटरप्रेटर भी बिठाना पड़ेगा। इंटरप्रेट क्या करेगा, उनकी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करेगा, राइट। अगर हिंदी लैंग्वेज हमें आती है और इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करेगा और हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा, तो ये इंटरप्रेटर हमारे लिए काम करता है, राइट। तो ये कन्वर्टर भी होता है, राइट, कन्वर्टर भी बोल सकते हैं, राइट। तो इंटरप्रेटर हमारे लिए काम करेगा, और इससे दो पर्सन जिन्हें अलग अलग लैंग्वेज आती है वे आपस में कम्युनिकेशन कर लेंगे, राइट। तो ये तो होगी लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक माध्यम जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दैट इज द लैंग्वेज, वो लैंग्वेज है। अब अगर सेम लैंग्वेज है तो कोई बात नहीं, आप सेम लैंग्वेज के पर्सन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे की बात आप शेयर कर लेंगे। ऐसा आपकी क्लास में भी होता है, आप क्लास में बैठे हुए आपके बड़ा वाला जो है वो सेम लैंग्वेज जानता है, तो आप उसमें एक दूसरे की बात का आप रिप्लाई कर रहे हो। लेकिन अगर प्रॉब्लम ये आ जाए कि एक इंग्लिश आती है, एक हिंदी आती है, तो हमें बीच में क्या बैठाना पड़ेगा, इंटरप्रेटर बैठाना पड़ेगा। इंटरप्रेट क्या करेगा, उनकी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करेगा, अगर हिंदी आती है इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा, अगर उसको इंग्लिश आती है इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करेगा, राइट। ये बात होगी इसकी लैंग्वेज की। और जो अगर कोई भी लैंग्वेज है, सपोज मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता हूं, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। जब आपने इंग्लिश सीखनी शुरू करी होगी तो सबसे पहले आपने क्या सीखे होंगे, अल्फाबेट्स, राइट। सबसे पहले आपने क्या सीखे, अल्फाबेट्स सीखे, फिर अल्फाबेट से आपने क्या बनाया, वर्ड फॉर्मेशन, आपने वर्ड बनाने सीखे, एंड वर्ड फॉर्मेशन के बाद आपने क्या बनाए, सेंटेंसेस। उन्होंने आपने क्या बनाने शुरू करे, सेंटेंसेस बनाने शुरू करे, फिर सेंटेंस आपने क्या बनाने शुरू कर दिए, पैराग्राफ्स, फिर आपने पैराग्राफ लिखने शुरू कर दिए। तो इस तरह से आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी। कोई भी लैंग्वेज आप सीखो, हिंदी सीखो, इंग्लिश सीखो, कुछ भी सीखो,
तो हर लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं, हर लैंग्वेज के अंदर होते हैं सेट ऑफ रूल्स जिन्हें हम फॉलो करते हैं। हर लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं, उस लैंग्वेज के सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। जैसे आपने इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के अंदर अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हो तो वहां पर भी सेंटेंस बनाने के रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना, 12 तरह के होते हैं ना ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सेंटेंसेस। पहले आपको इनके रूल सीखने पड़ते हैं, जब भी आप इनको बना पाते हैं। तो जो भी लैंग्वेज आप सीखने जा रहे हो, चाहे आप हिंदी सीखने जा रहे हो, चाहे आप इंग्लिश सीखने जा रहे हो, चाहे आप तमिल सीखने जा रहे हो, चाहे आप कन्नड़ सीखने जा रहे हो, हर लैंग्वेज के अंदर क्या होंगे, सेट ऑफ रूल्स, उस लैंग्वेज के सेट ऑफ रूल्स होंगे। ये बात समझ आ गई, राइट? कोई भी लैंग्वेज हो, एक्स वाई जेड, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो कन्नड़ हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज के अंदर क्या होंगे, सेट ऑफ रूल्स, उस लैंग्वेज के कुछ रूल्स होंगे। और रूल्स को फॉलो करके आप उस लैंग्वेज, अगर उसका फॉलो करोगे तो एक अच्छी लैंग्वेज आप सीखोगे, अच्छी लैंग्वेज बोलना, अच्छी लैंग्वेज लिखना सीखोगे। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आप उस लैंग्वेज के बारे में कुछ भी जान नहीं पाओगे, राइट? तो लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स, सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स विद प्री डिफाइंड सिंटैक्स। प्री डिफाइंड रूल्स है, वहां पर प्री डिफाइंड सिंटैक्स है हर सेंटेंस का, कि किस तरह से आपको उसको बनाना है, राइट? ये तो बात हो गई लैंग्वेज की। अब अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज? व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज? C is a programming language as well as C is a computer language. एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है C और C एक कंप्यूटर लैंग्वेज भी है। अब क्वेश्चन यह आता है कि व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज? कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? ठीक है, अभी मैं लैंग्वेज की बात करूं, राइट? अब बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज से क्या है। कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। कंप्यूटर लैंग्वेज is used to interact with computer। कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए। हम कंप्यूटर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर से अगर हमें कम्युनिकेशन करना है, कंप्यूटर से हमें अगर हमें अपनी बात समझानी है कंप्यूटर को, तो उसके लिए हमें एक कंप्यूटर लैंग्वेज चाहिए। तो वो कंप्यूटर लैंग्वेज हमारे लिए काम करती है, जिससे हम कंप्यूटर से क्या कर सके, बातचीत कर सके। कंप्यूटर है क्या बेसिकली? कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर कोई लैंग्वेज नहीं जानता। कंप्यूटर ना हिंदी जानता, कंप्यूटर ना इंग्लिश जानता, कंप्यूटर ना तमिल जानता, कंप्यूटर ना कन्नड़ जानता, कंप्यूटर कोई भी लैंग्वेज नहीं जानता। कंप्यूटर केवल एक लैंग्वेज जानता है, जिसको हम बोलते हैं मशीनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर केवल एक लैंग्वेज जानता है, जिसे हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, केवल ये लैंग्वेज जानता है। इसके अलावा वो कोई तीसरी लैंग्वेज एक ही लैंग्वेज जानता है, वो मशीन या बाइनरी लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं जानता। अब बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी लैंग्वेज होती है कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। 0 एंड 1 का जो कॉम्बिनेशन होती है, दैट इज कॉल्ड अ बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड अ मशीन लैंग्वेज। वो मशीन लैंग्वेज कहलाती है। तो जो कंप्यूटर काम करता है, वो काम किस पे करता है? 0 या 1 के ऊपर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 इज कॉल्ड अ बाइनरी लैंग्वेज, इज कॉल्ड अ मशीन लैंग्वेज। वो मशीन लैंग्वेज कहलाती है, बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है, राइट? कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 इज कॉल्ड अ बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज किसलिए चाहिए? सी क्या है? सी का कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज किसलिए चाहिए? टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, टू इंटरेक्ट विद द मशीन। मशीन के साथ इंटरेक्शन करने के लिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेज चाहिए। और कंप्यूटर कैसी लैंग्वेज जानता है? कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज जानता है या बाइनरी लैंग्वेज जानता है, इसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं जानता। अब बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी लैंग्वेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। 0 और 1 का कॉम्बिनेशन जो होती है, दैट इज कॉल्ड अ बाइनरी लैंग्वेज। वो एक बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है, राइट? तो ये बात हो गई व्हाई वी नीड कंप्यूटर लैंग्वेज। वी नीड कंप्यूटर लैंग्वेज टू
कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर लैंग्वेज चाहिए जिससे कि हमें कंप्यूटर से क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके, कंप्यूटर से हम अपनी बात कंप्यूटर को समझा सके, राइट। तो सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम ये सारा काम करेंगे, राइट, जिससे हम इंटरेक्शन करेंगे किससे, मशीन से, जिससे हम इंटरेक्शन करेंगे किससे, कंप्यूटर से। तो सी इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, राइट। इतनी बात समझ आ गई? कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? अब यहां पर क्या है, मैंने अभी बोला कंप्यूटर जो है वो केवल एक ही लैंग्वेज जानता है जिसका नाम है मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, राइट। एंड बाइनरी लैंग्वेज क्या है, बाइनरी लैंग्वेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड वन। जीरो और वन का जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1, ये क्या है, ये एक बाइनरी लैंग्वेज है, राइट। तो यहां पर ये यूज होती है बाइनरी लैंग्वेज कैसे बनती है, ये भी आप देखेंगे, आप सीखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल जो आप पढ़ोगे सब्जेक्ट, उसके अंदर आएगा कि कैसे हम नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ये सब चीजें आप सीखेंगे। तो ये सब चीजें आपको समझ आ जाएगी, राइट। अभी आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है चीजों को, कैसे बेसिक से समझा रहा हूं। जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी होती है, राइट। मेमोरी किस लिए यूज होती है, मेमोरी यूज होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, राइट। तो जो मेमोरी काम करती है, तो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है बिट। क्या होती है, बिट, सबसे छोटी यूनिट होती है मेमोरी की कंप्यूटर के अंदर, बिट। फिर आती है आपकी किलोबाइट, ठीक है। यहां पर क्या है, आपको यहां पर एक बाइट दी गई है, एक बाइट जो होगा वो बराबर होता है 8 बिट के, ये आपको याद रखना है, एक बाइट जो होगा वो 8 बिट के बराबर होता है, राइट। बिट फिर आता है बाइट, एक बाइट जो होगा किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर ट्राइगाबाइट, ये सब आते हैं। तो यहां पर आपको सबसे छोटी यूनिट जो होती है कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को नापने के लिए वो होती है बिट, राइट। बिट जो होती है, बिट या तो 0 होगी या बिट होगी 1, या तो 0 होगी बिट या होगी 1। और एक बाइट के अंदर होती है कितनी बिट, 8 बिट होती है। तो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो इस तरह से बनता है 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए ना। तो ये कितनी मेमोरी लेंगे कंप्यूटर के अंदर, 1 बाइट, क्योंकि 1 बाइट के अंदर कितनी होती है, 8 बिट होती है। यहाँ पर 1 बिट हो गई, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी बिट हो गई, यहाँ पर 8 बिट हो गई। तो 8 बिट से कितनी बाइट बन गई, 1 बाइट बन गई। तो 1 बाइट मेमोरी के अंदर यूज हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो कंप्यूटर के अंदर जो सबसे छोटी मेमोरी नापने के लिए मेजरमेंट है वो है बिट, राइट। बिट के बाद आता है बाइट, एक बाइट में कितनी बिट होती है, 8 बिट, राइट। तो बाइनरी लैंग्वेज क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1, 0 और 1 का जो कॉम्बिनेशन होती है दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। और कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज जानता है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज के अलावा वो कोई लैंग्वेज नहीं जानता, राइट। मेरी बात समझ आ गई? तो यहाँ पर हम अभी डिस्कस करा, मैंने बताया पहले सी इज द कंप्यूटर लैंग्वेज, सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। फिर हमने डिस्कस करा व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज द मींस ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, वो लैंग्वेज है। लेकिन उसमें भी एक शर्त है, दोनों पर्सन को सेम लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर मुझे कोई हिंदी आती है तो मेरे फ्रेंड को भी हिंदी आनी चाहिए, लेकिन आपस में इन दोनों के कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। सपोज इंग्लिश आती है, आपको हिंदी आती है, तो आप आपस में बातचीत कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो उस केस में आपके बीच में एक होगा इंटरप्रेटर, जिसे दोनों लैंग्वेज आती होगी। इंग्लिश वाला इंग्लिश में बोलेगा, उसको कन्वर्ट करेगा किसको, कन्वर्ट करेगा किसमें, उसको हिंदी को। हिंदी वाला इंग्लिश में बोलेगा, उसको कन्वर्ट करेगा किसको, इंग्लिश में। तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो इंटरप्रेटर आपके लिए काम करता है, राइट। फिर मैंने बताया व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज हमें चाहिए किससे, टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, टू इंटरेक्ट विद मशीन। हमें कंप्यूटर के साथ बातचीत करनी है, कंप्यूटर को हमें कमांड देनी है, तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए, वो सी इज द कंप्यूटर लैंग्वेज, जिससे हम कंप्यूटर से क्या कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें। कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज नहीं जानता, कंप्यूटर केवल एक लैंग्वेज जानता है। उस लैंग्वेज का नाम क्या है, मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, दोनों सेम ही है। मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज जो होती है कॉम्बिनेशन होता है 0 एंड 1 का।
0 एंड 1 का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड अ बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है, मेमोरी किस काम में आती है? मेमोरी काम आती है डेटा को स्टोर कराने के लिए। डेटा को जब कोई स्टोर कराएंगे मेमोरी के अंदर, तो सबसे छोटी जो मेमोरी की यूनिट है कंप्यूटर के अंदर वो होती है बिट। मेमोरी यूनिट जो है सबसे छोटी बिट है। उसके बाद बाइट आती है, एक बाइट में कितने होते हैं? 1 बिट होते हैं। तो आप जो ये बाइट बिट होगी वो 0 या 1 होगी, इस तरह से एक बाइट होगी, इस तरह से पूरा का पूरी बाइट कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से ये काम करता है। तो सी क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, किससे? कंप्यूटर से, राइट। अगर सी लैंग्वेज ना हो, कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज ना हो, तो हम कंप्यूटर से इंटरेक्शन नहीं कर सकते, राइट। और कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज जानता है, इसका नाम क्या है? बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 इज द बाइनरी लैंग्वेज, ओके।